रशिया और नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे ज्यादा सैंक्शन नेशन है। अब इमेजिन करो, एक को डेस्परेटली वेपन्स मिलिट्री सप्लाई चाहिए और दूसरे को हार्ड कैश मतलब पैसा चाहिए, लेकिन दोनों कंप्लीटली ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से आउट है, स्विफ्ट से बैन है। तो वेस्टर्न क्लियरिंग हाउसेस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने ही नहीं देगा, फ्रीज कर देगा इंस्टेंटली। तो ये दोनों देश एक दूसरे को पैसे कैसे पे करेंगे? सालों तक इंटेलिजेंस एजेंसी सोचती थी कि उन्होंने सोल्यूशन ढूंढ लिया है, वो होता फैंटम बैंक्स, अनरिकॉग्नाइज्ड टेरिटरीज, शैडो फाइनेंशियल नेटवर्क, बरीड इन अ प्लेस है जहां यूएस ट्रेजरीज देख नहीं सकती, जैसे कि जॉर्जिया, कैमन आइलैंड। जियोपॉलिटिकली कौन सही है कौन गलत है उसको साइड में रखते हैं, बट मुझे यह समझ नहीं आता कि अमेरिका का डोमिनेंस, डॉलर एक लौता वर्ल्ड का मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे बन गया है। सोचो, दो देश ट्रेड करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, फूड, रियल जेन्युइन ट्रांजैक्शन जिसमें रियल लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, लेकिन उन्हें डॉलर को यूज करना पड़ता है अमेरिकन डोमिनेंस की वजह से। अमेरिका की बात माननी पड़ती है, वरना वो सैंक्शन लगा देगा, टैरिफ लगा देगा, स्विफ्ट से हटा देगा, ग्लोबल बैंकिंग से आउट कर देगा दुनिया का। ये तो फाइनेंशियल डिक्टेटरशिप है स्ट्रेट अवे। अब इसको बिटकॉइन कैसे सॉल्व करता है? 2025 में ईरान का क्रिप्टो ट्रांजैक्शन $7.8 बिलियन हुआ है, वेनेजुएला का $44.6 बिलियन का ट्रांजैक्शन फ्लो हुआ है। अभी एक्सीडेंट नहीं था। ये वो देश हैं जिनके ऊपर मैक्सिमम सैंक्शंस के अंदर आते हैं ये देश, ठीक है। और इस दौरान उन्होंने बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को डिस्कवर किया। और आपको तो पता है कि बिटकॉइन को बॉर्डर्स की जरूरत नहीं है, वो ट्रेजरी, ट्रम्प किसी को नहीं मानता भाई, वो मैथ और कोड को मानता है। चेनालिसिस की रिपोर्ट बताती है कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शन इविजन 2025 में 700% का सर्ज हुआ है। 700%। ये स्पेकुलेशन ही है, ये नेशन स्टेट हैं जो एक्टिवली बिटकॉइन को अपने फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये काम करता है। अब ये नेक्स्ट ट्रैप सुनो। अब सब लोग कहते हैं कि ब्रिक्स आने वाला है जो वेस्टर्न डोमिनेंस का अल्टरनेटिव है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका मिलके डॉलर डोमिनेंस, इंडिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं। लेकिन इमेजिन करो, कल चाइना और इंडिया में एक सीरियस जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, रशिया और चाइना में एक जियोपॉलिटिकल इश्यू आ जाता है। आपको पता है जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का देश नहीं है, तो ब्रिक्स का क्या होगा? सडनली जो अलायंस है ना वो फ्रैक्चर हो जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट बीच के बायलैटरल ट्रस्ट पे। ये फ्लो सेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करता है, और आप याद रखना, जो भी चीज सेंट्रलाइज होती है ना वो लंबा चल नहीं सकती, क्योंकि सबको एक चीज पे एग्री करना पड़ता है। और ये देश है यार, दो आदमी एक चीज पे एग्री नहीं करते, देश कैसे करेंगे? बट बिटकॉइन को कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, इसे कोई गवर्नमेंट की जरूरत नहीं, कोई सेंट्रल बैंक की जरूरत नहीं, कोई एक देश इसको फ्रीज नहीं कर सकता, कोई एक देश इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, सबके लिए इक्वल है और ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट है। गूगल पे आप और मैं देख सकते हैं, वैल्यू रियल है। ये आइडियोलॉजी नहीं है, ये मैथमेटिक्स है, ये कोड है। बिटकॉइन 2026 का फाइनेंशियल वेपन बन चुका है, और आप अभी भी बिटकॉइन के प्राइस को देख के परेशान हो। फ्यूचर में एक्सप्लोड होने वाला है। शेयर करना अगर पसंद आई तो। जय हिंद।